तो आपको बता देना कि परफेक्ट है। कितना सिंपल है, कितना लाजवाब और सिंपल तरीके से मैंने बता दिया। अभी देखिए इसका तो ये मैंने अभी क्या बताया आपको कि टेंस क्या है उसके बारे में बताया था। तो टेंस क्या होता है, किसी काम का कौन से समय में हुआ और कितना हुआ, बता दिया, दिमाग में बैठ गया। अब उसमें क्या होता है, टाइम और वर्क होता है। टाइम क्या होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इससे अलग होता नहीं। वर्क क्या हो जाता है, तो वर्क आपको पता है, क्या पता है कि कौन कौन से टेंस में होता है, तो होता है आपका इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, चारों हो जाता है। यस नो। अब उसके बाद मैंने क्या बताया आपको बताया वर्ब का कॉन्सेप्ट। वर्ब का कॉन्सेप्ट कि वर्ब कैसे पहचानिए कि किस टेंस में, तुरंत आपने पहचान लिया, ये सब मिलेगा तो पहचान लोगे। ओके, तो कितना सिंपल। अब देखिए तो ये आपको प्रेजेंट बता दिया, ये आपको काम बता दिया कि काम क्या जारी है। ओके, दोनों चीज था मैंने एग्जांपल के माध्यम से बता दिया। तो ये आपका खत्म हो गया, क्या रूल नियम जो थे सारे समाप्त हो गए। अब मैं आप लोग को इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा। स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोग को क्या करूंगा, सीधा बड़े से बड़े सेंटेंस और आसान से आसान सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे हमसे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा कि आपने समझ लिया कितना सिंपल 12 टेंस तो एक क्षण में आपके दिमाग में सीधा बैठ गया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम शुक्ला। आज की क्लास में आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। आज की क्लास में आप लोग को टेंस पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि टेंस के बिना ना आप एक्टिव वॉइस, ना पैसिव वॉइस, ना आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ चेंज ही नहीं कर पाएंगे, बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये नहीं टॉपिक मालूम है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंस। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही लाजवाब तरीके से आपको 5 मिनट में सीधा दिमाग में बैठाने वाला हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है टेंस का, 12 टेंस आसान तरीके से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में बैठाने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, आपको सीधा दिमाग में आ जाएगा। जन्म भर नहीं भूल पाओगे, 7 जन्म तक नहीं भूल पाओगे, जिस ट्रिक के सहायता से मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही लाजवाब तरीके से आप लोग को सिखाते हैं। टेंस में आपको क्या चाहिए, टेंस क्या होता है, इसमें क्या होता है। तो आप लोग को बता दूं कि टेंस वह रूल है जिसमें किसी काम के कौन से समय में हुआ है और कितना हुआ है इसका पता चलता है। तो आपको रटना नहीं है। इस क्लास में क्या करना है, शुरू से अंत तक केवल एक बार देखते जाना है, दिमाग में बैठ जाएगा। गारंटी है लास्ट में आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को देख कर जाएंगे और जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। तो आपको करना क्या है, चलिए देखते हैं। तो आप जान पाए कि किसी काम का कौन से समय में हुआ है और कितना हुआ है, इसके बारे में टेंस बताता है। चलिए जैसे अभी आप लोग को बताते हैं, इसमें क्या होता है, टाइम। टेंस में क्या होता है, टाइम। ठीक है, तो टाइम देखिए लिख देते हैं, टाइम। और नंबर 2 क्या होता है, कार्य। क्या होता है, कार्य, वर्क। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम में आप लोग को सिखाता हूँ। जिससे एग्जाम्पल क्या है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ठीक, मैं पढ़ा रहा हूँ, कितना सिंपल है। अब इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ यानी ये क्या बता रहा है, समय बता रहा है। हूँ जो है ये आपका क्या बता रहा है कि प्रेजेंट में काम हो रहा है। अब पढ़ा रहा, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। बस 2 ही तो चीज़ है, एक तो समय को बताता है, दूसरा आपको कार्य बताता है। रटना नहीं, अभी ऐसा पढ़ाऊंगा कि सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। कितना भी कमज़ोर विद्यार्थी हो, बस जितना मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुने और दिमाग में बैठाने का प्रयास करें, बाकी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब चलिए ये आपको समझ में आ गया कि इसमें 2 चीज़ मिलता है, एक तो आपको समय कि किस में हो रहा है और दूसरा आपका क्या है, वर्क। ठीक है, अब आपको ये भी पता चल जाता है इससे कि कितना कार्य होता है, वर्क जो है वो कितना कार्य। देखिए इससे ये पता चल रहा है कि पढ़ा रहा हूँ, अभी काम जारी है, ख़त्म नहीं हुआ। कितना काम हुआ इसके बारे में भी आपको जानकारी हुई। मैंने बताया कौन से समय में चल रहा है और कितना हुआ है, इसके बारे में कौन बताता है, टेंस बताता है। कोई भी काम कितना हुआ है और कौन से समय में हो रहा है, इसके बारे में आपको पता चलता है, नहीं होता है। तो बड़े ही सिंपल। अब देखिए जिसे मैं आपको एक सेंटेंस और लिखकर बता देता हूँ कि मैं पढ़ा चुका था। चलिए ये आपको पता चल गया, ये पास्ट में था। ठीक है, अब मैं पढ़ा चुका था, तो काम पूरा हो चुका है। काम जो है आपका वो क्या है, इससे पता चलता है कि पूरा हो चुका है। और था यानी बीत गया, पास्ट टेंस में। बात समझ रहे हो। तो इससे आपको क्या पता चलता है, नंबर अभी बताया मैंने कि टेंस क्या होता है, टेंस का कौन सा रूल है। तो आपको पता चल गया
कि क्या बताता है, टेंस जो काम हो रहा है कौन से समय में हो रहा है और कितना हुआ है। पता चल गया ना। बहुत अभी और आप लोग को बता रहा हूँ, बहुत एकदम बैठ जाएगा दिमाग में। तो आगे चलिए, हम आप लोग को आगे क्या सिखाते हैं उसके बारे में समझिए। देखिए, अब आप लोग को मैं बता दूं कि टाइम वर्क, टाइम सर क्या होता है, वर्क क्या होता है, इसके बारे में कितना, तो तुमको ध्यान से देखना है। टाइम जो आपका होता है वो क्या होता है, ध्यान दे। तो टाइम आपका होता है ये, टाइम कितने प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं, तो ध्यान देना है। टाइम में आपका क्या हो जाता है, जो समय निकल जाता है उससे कहते हैं पास्ट, ठीक है। भूत जिसे कहते हैं भूतकाल, यानी बीता हुआ, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, पास्ट, एक समय ये हो गया। दूसरा समय जिसमें हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट, वर्तमान में ना, ये प्रेजेंट हो गया। अब आप अभी बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले हैं इस टेंस को सीखने के बाद, तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्यूचर में सीखने वाले हैं क्या बोलना, तो ये फ्यूचर में हो जाएगा। आप अभी मैच खेलने वाले होंगे तो ये फ्यूचर में हो गया। वह खाना खाने वाली होगी, या वह खाएगी, वह पढ़ेगी, वह खेलेगी, वह कूदेगी, ये सब किस में हो जाएगा, फ्यूचर में हो जाएगा। ओके, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो ये आपका जो समय है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, क्या और होता है, और नहीं होता है। ये तीन समय में ही काम होता है, इससे अलग बना ही नहीं है। ओके, तब ध्यान देना। इसके बाद ये आपको पता चल गया समय। अभी आपको बहुत विस्तार से बताना, यहाँ आपको समझना क्या है, टाइम कितने, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, बस केवल तीन। अब आपको वर्क, काम कितना होता है, काम के भी बारे में सीख लेते हैं। चलिए, काम के बारे में भी सीख लेते हैं। तो काम आपका जानना है, कोई भी काम कितना हुआ है कैसे पहचानना है, ध्यान से देखना। कांटिन्यूअस, ठीक है, कांटिन्यूअस। अब कांटिन्यूअस में क्या होता है, जारी रहना, कोई काम चलता रहा है, ये बात आपको समझ में आ रही, कोई काम चल रहा है तो वो आपका कंटिन्यूअस, आपको पता चलेगा कि ये काम अभी चल रहा है, ठीक है, तो कंटिन्यूअस से पता चलेगा। ओके, ये काम आपको बताएगा कि काम अभी चल रहा है। अब परफेक्ट मीन्स क्या होता है, परफेक्ट, तो परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण हो चुका, काम क्या हो गया, काम पूरा हो चुका। अब नंबर 3 देखिए, काम पूरा हो चुका। अब देखिए नंबर 3, इनडिफिनिट, क्या हो जाएगा, इनडिफिनिट, ठीक है। सर इसमें क्या, तो ये काम ये बताता है कि अभी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित है। इसमें आपको क्या होता है, आदत संबंधी बातें होती हैं। अभी मैं आप लोग को इसके बारे में और विस्तार से, तो यहाँ आपको समझना है। एक ये हो गया। अब एक और देखिए, ये पता नहीं कहाँ से बना दिया क्या, तो इसको आपका ग्रामर का रूल है, तो आपको क्या करना है, केवल समझना ही। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, ये आपका होता है। तो यहाँ आपको ये आपको समझना नहीं, बस केवल इसको ग्रामरटी बना दिया है, बाकी आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अभी इसके बारे में विस्तार से बताएंगे आगे। और ये देखिए, कंटिन्यूअस भी मीन्स क्या होता है, कोई काम जारी है। और परफेक्ट मीन्स काम पूरा हो चुका है। इंडिफिनिट मीन्स काम अनिश्चित है। बात समझ रहे हो। अभी इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। परफेक्ट कंटिन्यूअस ये ऐसे बना ही दिया, इसको केवल ग्रामर में अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार से। परफेक्ट मीन्स पर पूर्ण, कंटिन्यूअस मीन्स जारी, यानी पूर्ण काम जो जारी है वो उसके बारे में। तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये क्या होगा, दोनों को मिलाकर कैसे बनाया जाएगा उसके बारे में भी आगे हम आपको बताते हैं। तो बात समझ रहे हो, कंटिन्यूअस चलता है, परफेक्ट मीन्स क्या है, काम पूरा हो चुका है, इंडिफिनिट में अनिश्चित है, और ये आपका हो जाएगा। तो इसको आपको छोड़ रखना है, केवल दिमाग में रखना है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ऐसे बना दिया तो ग्रामर में पढ़ना है। ओके, ये बात समझ में आ गई, कोई समस्या इतने में नहीं। आपको नंबर 2 पहले क्या पता चल गया, पहला और दूसरा, कि टाइम, पहले टेंस पता चल गया। टेंस में क्या होता है, कोई भी काम कौन से समय में हुआ है, कितना हुआ है, टाइम, वर्क। ओके, अब टाइम क्या होता है, तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, 3 टाइम। ओके, दूसरा आपको कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इंडिफिनिट, और क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी काम जारी है। और क्या हो गया,
पूर्ण हो गया कार्य, इंडेफिनिट अनिश्चित है, फिर ये आपका चौथा हो गया। ओके, अब इसके बाद सर क्या करना है, तो इसके बाद तुमको जानना है, चलिए आप लोग को हम सिखाते हैं और भी। तो ये बातें एकदम दिमाग में बैठ गई, क्या क्या कि टेंस क्या होता है, टेंस में क्या हम जानते हैं, तो टाइम वर्क होता है। अब टाइम क्या है बता दिया, वर्क क्या है उसके बारे में, इतना तो बैठ गया दिमाग में, कोई चीज़ डाउट तो नहीं होगा। अब चलिए हम आपको बताते हैं टाइम, ये क्या होता है टाइम, प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट, पास्ट, और आपका क्या होता है फ्यूचर, क्या होता है फ्यूचर, इतना तो टाइम होता है। अब देखिए कार्य क्या क्या होता है, तो प्रेजेंट में आपको ध्यान देना है, क्या होता है कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट में क्या होता है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है कॉन्टिन्यूअस। और इसके बाद क्या होता है, तो आपका होता है जो वर्क होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं, परफेक्ट, ठीक परफेक्ट हो गया। फिर आपका क्या हो जाता है इंडेफिनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंडेफिनिट। ओके, ये आपका इंडेफिनिट हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको समझना है पर क्या परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो ये आपको समझना है बस, प्रकार जो टेंस के प्रकार हैं वो कितने हैं, तो देखिए प्रेजेंट के 4 प्रकार हैं, कितने हैं 4, एक हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक हो जाएगा आपका क्या परफेक्ट, फिर दूसरा क्या तीसरा क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, फिर चौथा आपका क्या हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो इस प्रकार से आपको पता चल गया कि टेंस के कितने प्रकार हो जाते हैं 4, जो ये प्रेजेंट हैं इनके 4 प्रकार हो जाते हैं, कितने प्रकार हो जाते हैं। अब बहुत विद्यार्थी 12 टेंस रटने में लगे रहते हैं, तो वहाँ आपको ध्यान नहीं, बस इतना बात ध्यान रखना है कि प्रेजेंट जो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, 4 केवल, ठीक है दिमाग में बैठ गया चारों। अब देखिए इतने का भी क्या होता है, इसका भी यही होता है कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, इंडेफिनिट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका भी इसी प्रकार से होता है, ठीक है कोई समस्या, ये चारों यानी 4 इसके 4 इसके 4 इसके, तो 12 टेंस हो गया। कितना सिंपल था, बहुत ही सिंपल था, समझ पा रहे हो, ये तो टाइम हो गया। अब इसको काम में कितने बांटे गए हैं, तो 4, देखिए कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, ये हो गया। अब 12 टेंस एकदम दिमाग में बैठ गया होगा। अब आपको इसके रूल के बारे में मैंने आपको जैसा बताया कि अभी आपको पूरा एकदम बैठा देंगे दिमाग में। अब इसके रूल के बारे में, चलिए रूल के बारे में आप लोग को सिखाते हैं, आपको समझना है रूल कैसे पहचाने, क्या करें, तो आपको दिमाग में बैठाना है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। देखिए क्या क्या आपने समझा कि टेंस क्या होता है, टेंस से आपको ये पता चलता है कि कोई भी काम कौन से समय में हो रहा है, कितना हुआ है, इसके बारे में हो गया। टाइम आपको पता चल गया, टाइम कितना 3, वर्क आपका जो 4 मैंने गिनाया आपको, ठीक। अब आपको ये पता चल गया कि टेंस के कितने, जिसे प्रेजेंट है तो इसके कितने प्रकार हैं 4, पास्ट है तो इसके कितने प्रकार हैं 4, फ्यूचर है तो इसके कितने प्रकार हैं 4। अब आपको देखना क्या है, इसके बाद आपको देखना ये है भैया कि जैसे अभी मैं आप लोग को एक कहानी के माध्यम से समझाऊं कि आप और अपने स्कूल के साथ किसी दूसरे स्कूल गए हो और एक स्कूल आया है कंपटीशन में, कोई खेल प्रतियोगिता है या कोई कंपटीशन है, तो आप वहाँ गए हो। अब जो टीचर है वहाँ कैसे अपने बच्चों को पहचानेगा, तो एक बच्चे को क्या करेगा, वो अपने बच्चे को लाल जैकेट पहना देगा, फिर दूसरे जो स्कूल के बच्चे हैं उनको ग्रीन पहना देगा, फिर अगले जो हैं उसको येलो पहना देगा। इससे क्या होगा, तुरंत आप पकड़ जाओगे कि आप मेरे विद्यालय के हो या दूसरे विद्यालय के हो या कहाँ के हो, तो कभी खोने का डर नहीं होगा। तो आइए इसी प्रकार से मैं आप लोग को आपको सिखाता हूँ कि प्रेजेंट कैसे आप
तुरंत पहचान जाएंगे। और पास्ट कैसे पहचान जाएंगे? फ्यूचर। तो देखिए प्रेजेंट में कौन कौन सी वर्ब होती हैं, वर्ब का कॉन्सेप्ट, ओके, रटना नहीं है, सीधा दिमाग में बैठाना है। तो देखिए नंबर 1 आपका क्या होता है प्रेजेंट में, आपको ध्यान रखना है डू। और क्या होता है सर? तो डू डज जब देखना तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि भैया ये प्रेजेंट है, ये कौन सी जैकेट पहन रखा है, तो ये लाल रेड, अपने दिमाग में तुम्हें आ जाएगा। अभी देखिए सीखते रहिए। नंबर 2 आपको इज एम आर, इज एम आर। नंबर 3 आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा हैज और हैव। ओके, कितना सिंपल है। 4 भी देखिए, 4 आप क्या कहेंगे? हैज बीन और हैव बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैव बीन। कितना सिंपल। इसको जब देखोगे आप तो आज के बाद भूल नहीं पाओगे, क्योंकि ये लाल जैकेट पहनकर आया है। क्या अगर ये आपको मिल गया किसी टेंस में और ये आपको मिल गया किसी टेंस में, ये आपको टेंस में किसी मिल गया, ये मिल गया, तो आप जान जाएंगे, क्या जान जाएंगे? कि प्रेजेंट में है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए पास्ट वाला मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। ओके, तो पास्ट में आपको क्या देखना है? डिड मिल जाए, क्या मिल जाए? डिड मिल जाए, नंबर 1। नंबर 2 आपको क्या मिल जाए? वाज और वियर मिल जाए, ठीक। नंबर 3 आपको क्या मिल जाए? तो नंबर 3 आपको मिल जाए हैड, क्या मिल जाए? हैड। नंबर 4 आपका क्या मिल जाए? हैड बीन, हैड बीन। ये आपको मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस टेंस में आ गया, पास्ट टेंस में आ गया। अब देखिए आपको मिल जाए विल, क्या मिल जाए? विल। या आपको मिल जाए सेल, ठीक। तो बिल और सेल जैसे मिलेगा तो इससे सर बताओगे कि ये क्या है, तो ये आपका हो जाएगा फ्यूचर में। अब देखिए उसके बाद क्या क्या है? बिल हो गया, फिर विल भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बिल भी, इसको बिल, और ये हम लिख देते हैं सेल, प्लस कर देते हैं बी, ठीक। ये आपका हो जाएगा, कोई समस्या? बिल भी सेल भी दोनों के साथ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा बिल, क्या हो जाएगा? विल हैव, विल हैव, फिर लगाएंगे सेल हैव, सेल हैव, कोई समस्या नहीं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये आपका 4। केवल यहाँ आपको पहचानना है, रटना नहीं है। ये आज के क्लास में आपको रटना है ही नहीं, कुछ रटाना तो हमारे फितरत में है ही नहीं, आप ये बात तो जानते हो। फिर उसके बाद विल हैव बीन, क्या हो जाएगा? विल, और ये सेल लिख देते हैं, थोड़ा लिखने का तरीका चेंज कर देते हैं। फिर यहाँ बीन लिख देंगे, बीन हैव, सेल हैव बीन, सेल हैव बीन हो जाएगा, तो हैव बीन हो जाएगा, कोई समस्या? इस प्रकार से आपको ये चारों हो जाएगा। तो दिमाग में बैठ गया होगा कि आपको जब ये दी जाएगा डू डज इज एम आर हैज़ हैव बीन हैज़ बीन, ये दिखेगा तो क्या बताओगे? प्रेजेंट, तुरंत पहचान जाओगी। अंग्रेजी में ये दिखेगा डिड वाज वियर, और आपको हैड बीन दिखेगा तो आप पास्ट बताएंगे। बताइए यस नो। अब आपको दिखेगा बिल सेल, तो आप जान जाएंगे कि फ्यूचर में है। विल हैव बीन, बिल हैव बीन, सेल हैव बीन, और बिल बी सेल बी, या बिल हैव बीन सेल हैव बीन मिल जाए तो सिंपल तरीके से आप पहचान लेंगे कि क्या है? फ्यूचर है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो देखिए बड़ा सिंपल तरीके से मैंने आपको सारे ये जो वर्ब के कॉन्सेप्ट थे दिमाग में आपको बैठा दिया, ठीक है। आपके दिमाग में क्या कर दिया? बैठा दिया। अब देखिए सेंटेंस की सहायता से मैं आप लोग को सिखाता हूँ कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग अ क्रिकेट, ठीक है। प्लेइंग, आई क्या हो जाएगा? आई एम प्लेइंग ए क्रिकेट, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ देखिए आपने जैसे ये पकड़ा, बताइए पहचान लिया कि सर कौन सा टेंस है? बताइए जल्दी से। तो आपको पहचान में आ गया कि प्रेजेंट है, यस नो, यही तो अभी सिखाया। अब आईएनजी लगा है तो वर्ब के बारे में आपको पता होना चाहिए। आईएनजी लगा है
तो आपको आईएनजी, देखिए आज मैं आप लोग को वर्ब भी बता देता हूँ कि वर्ब से कैसे पहचानना है कि काम कितना हुआ है। तो देखिए वर्ब आपका जो होगा वो 3 प्रकार का होता है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके आधार पर भी पहचानते हैं। चलिए, जब कभी भी आपको टेंस में मिलेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, गो, क्या, गो, वेंट, कौन, ठीक है, ये आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ओके, तो जब आपको मिलेगा फर्स्ट फॉर्म तो आपको पहचान लेना है काम क्या है, इंडिफिनिट। जब वर्ब का मिलेगा फर्स्ट फॉर्म तो जो हमारा काम है वो क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट। नंबर 2, जब आपको मिलेगा आईएनजी लगकर, आईएनजी लगकर, क्या मिलेगा, आईएनजी लगकर। बात को समझो, काम को पकड़ना है तो कैसे, तो आईएनजी लगकर जब मिलेगा तो आपको बता देना है कॉन्टिन्यूअस। क्या बता देना है, कॉन्टिन्यूअस, यानी काम अभी आपका जारी है, तुरंत पहचान लिया आपने। अब जब आपको वर्ब B3 मिल जाएगा, B3 वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाए तो आपको जानना है काम परफेक्ट है। क्या है, काम परफेक्ट है। क्या है, परफेक्ट है। कितना सिंपल, बहुत ही लाजवाब तरीके से आप सारी बातें जान पा रहे होंगे। काम परफेक्ट है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जब आपको मिलेगा फर्स्ट फॉर्म तो बता देना है कि इसमें काम क्या है, इंडिफिनिट है। जब मिलेगा आईएनजी फॉर्म तो आपको क्या बताना है, कंटिन्यूअस है, यानी काम जारी है। अब जब मिलेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आपको बता देना है कि परफेक्ट है। कितना सिंपल है, कितना लाजवाब और सिंपल तरीके से मैंने बता दिया। अभी देखिए, इसका तो ये मैंने अभी क्या बताया आपको कि टेंस क्या है उसके बारे में बताया था। तो टेंस क्या होता है, किसी काम का कौन से समय में हुआ और कितना हुआ, बता दिया, दिमाग में बैठ गया। अब उसमें क्या होता है, टाइम और वर्क होता है। टाइम क्या होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इससे अलग होता नहीं। वर्क क्या हो जाता है, तो वर्क आपको पता है, क्या पता है कि कौन कौन से टेंस में होता है, तो होता है आपका इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों हो जाता है। यस नो। अब उसके बाद मैंने क्या बताया आपको बताया वर्ब का कॉन्सेप्ट। वर्ब का कॉन्सेप्ट कि वर्ब कैसे पहचानेंगे कि किस टेंस में, तुरंत आपने पहचान लिया, ये सब मिलेगा तो पहचान लोगे। ओके, तो कितना सिंपल। अब देखिए, तो ये आपको प्रेजेंट बता दिया, ये आपको काम बता दिया कि काम क्या जारी है। ओके, दोनों चीज़ था, मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया। तो ये आपका खत्म हो गया, क्या रूल नियम जो थे सारे समाप्त हो गए। अब मैं आप लोग को इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा। स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोग को क्या करूंगा, सीधा बड़े से बड़े सेंटेंस और आसान से आसान सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगले क्लास में मिलते हैं और उसको सिखाते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा कि आपने समझ लिया कितना सिंपल 12 टेंस, तो एक क्षण में आपके दिमाग में सीधा बैठ गया। तो फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, और वहां आपको सिखाते हैं कि सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, तुरंत कैसे बनाते हैं, ट्रिक के साथ। फिर मिलते हैं मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, लव यू, टाटा, बाय बाय।